जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज फिर हम लोग एक सेट लगाएंगे जो कि 23/9/2024 का शिफ्ट नंबर 2। सेशन को स्टार्ट करने से पहले बता दें, इसकी सॉल्यूशन पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगी। पहला क्वेश्चन, 3 पाइप PQR मिलकर एक टैंक को भरने में 4 घंटे का समय लगाते। बहुत सुंदर, लगाओ समय। ये 4 घंटे का समय लगाते हैं और तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है और 3 घंटे के बाद जब ये ऐसा बोला, इसलिए एक स्टार लगाया। हाँ, ठीक है। अब एक बात को सुनो, 3 लोग मिलकर किसी काम को 4 घंटे में करते हैं। काम हमेशा एक होता है जिसे एज ए 100% बोलते हैं। तो 4 घंटे में करते हैं तो 1 घंटे में 1/4, 3 घंटे में 3/4 कर लेंगे। समझ गए ना? फिर कह रहा पी को बंद कर दिया गया तो काम बचा 1/4। अब ये 1/4 कौन करेगा? तो पी को बंद कर दिया गया, क्यू और आर शेष टैंक को 2 घंटे में भर देते। तो क्यू और आर जो भी है उसे 2 घंटे में भर देते हैं। क्यू और आर शेष टैंक को 2 घंटे में भर देते हैं। कितने घंटे में? 2 घंटे में भर देते हैं। क्यू और आर शेष टैंक को 2 घंटे में भर देते हैं। 1/4 काम बचा। अब ये 2 घंटे में भरेंगे, 2 घंटे। तो बस पूरा का पूरा इन्हीं से कराओ, क्यू और आर से। तो 4 दूना 8, यानी 8 घंटे में ये पूरा काम करेंगे। कौन? क्यू और आर। हमसे पी का ही पूछा जा रहा होगा, एलसीएम ले लो। 8 आया, इसकी क्षमता 2 आई, इसकी क्षमता 1 आई। पी और क्यू एक लड्डू बनाते हैं, तो सॉरी क्यू और आर एक लड्डू बनाते हैं, तो पी 1 लड्डू बनाएगा। और 1 लड्डू 1 घंटे में, तो 8 लड्डू 8/1, यानी 8 घंटे इज द राइट आंसर। सिंपल सरल क्वेश्चन, ठीक है। 1 स्टार इसलिए कि इस बात को आप समझो। बहुत दिनों के बाद हमने देखा एसएससी में, CHSL 2024 में ये समझो CHSL 2036 सेट लगा लोगे, उनसे ये अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। वहां इतने इजी क्वेश्चन पूछे गए। ज्यादातर वहां पर सब्जी मसाला MDH वाला, 4 पुरुष 3 महिला किसी काम को इतने दिन में, 2 महिला 4 पुरुष कितने दिन में, ये वाले पूछे गए वहां पर। यहां पर अभी तक समझ लो ना, ये क्या आ गया भाई? निम्न बार चार्ट पिछले वर्ष के संदर्भ में ईंधन की कीमत में वर्ष भर ये प्रतिशत वृद्धि को दर्शाते हैं, यानी परसेंटेज इंक्रीमेंट को ये शो कर रहे हैं। यानी ये 8 नहीं 8% है। फिर कहता है कितने वर्षों में ईंधन की कीमतों में कोई वृद्धि नहीं हुई। भाई कहीं 0 लिखा हुआ है? आप बता दो, क्योंकि ये परसेंटेज वृद्धि है, ये तो 8%, ये सब वृद्धि है, तो 0 तो कहीं नहीं लिखा। आंसर 0 आएगा। यानी ये क्वेश्चन एक फर्जी क्वेश्चन पेपर में दिया गया कि बच्चा टेंशन में आ जाए, का दे दिया। भाई ये सब जो ऊंचाई है तो खुद ही कह रहा है कि ये प्रतिशत वृद्धि है, कह रहा कोई वृद्धि नहीं हुई, यानी 0 होना चाहिए, किसी में 0 नहीं है, तो आंसर भी 0 होगा। हाँ, ये क्या है? निम्न तालिका का अध्ययन कीजिए और प्रश्न का उत्तर दें। 6 किलोमीटर जॉगिंग करने से 300 कैलोरी बर्न होती है, तो दिए गए सप्ताह में कितनी कैलोरी बर्न हुई? देखो ये कैलोरी वाला काम तो बिल्कुल सही है, और ये एक सही भी बोला गया। शायद आप 6 किलोमीटर जॉगिंग करेंगे तो लगभग 300 के आसपास कैलोरी बर्न हो जाएगी, ठीक है। वो मेरा मानना है कि करना भी चाहिए, ठीक है, याद रहे। तो वीक में कितनी कैलोरी बर्न कर रहे हो? तो भाई अब ऐसा तो है नहीं कि हम घड़ी देख के ही डेली दौड़ लें, कभी 6, कभी 5.5, कभी 7, कभी 3.5। फोन में ज्यादा बतिया लिया संडे वाले दिन तो 7.5 हो गया। हाँ, तो इस टाइप से चल पढ़ते हैं। 5 5 10 5 20, 0 ऐसे 2 हासिल, 6 2 8,
8 10 18, 18 7 25, 5 30 और 30 10 40, यानी 40 किलोमीटर वीक में मैं दौड़ा तो मैंने कितनी कैलोरी बर्न कर ली? तो 6 किलोमीटर में 300 बर्न कर रहा हूं, तो 40 किलोमीटर में कितना? तो मोटा मोटा आप ये देखो, 6 में 50 का गुणा करते हो 300 आता है, तो 40 में भी 50 का कर लो, 2000 कैलोरी हमने बर्न कर ली। 500 का 20, 2000 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। सिंपल सरल क्वेश्चन, ठीक है। एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 15,9,5 है। पेंट के एक डिब्बे से 40 वर्ग मीटर क्षेत्रफल को पेंट किया जा सकता है। देखो अब ये चीज, अब जैसे जैसे नहीं घर में आपको पेंट कराना है तो बताता है ना इतने डिब्बा पेंट लग जाएगा या इतना किलो लग जाएगा, ये चीज है। अब यहां केवल कमरे की चारों दीवालों को पेंट कराना है, तो एरिया ऑफ द 4 वॉल्स निकालना होगा और फिर हम देख लेंगे कितना पेंट का डब्बा हमें जरूरत होगा। देखो एरिया ऑफ द 4 वॉल्स जो होता है 2L + B × H होता है। इसी को हम लोग कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ करके बुलाते हैं, ठीक है। तो देखिए कितना है, 2 ऐसे 15 9 24 होता है, गुणे 5 यानी 240 मीटर स्क्वायर एरिया हो गया। और हमसे कह रहा है कि भैया एक जो डब्बा है वो 40 वर्ग मीटर स्क्वायर को पेंट करता है। यहां हमारे पास 240 एरिया है, तो इसका 6 का गुणा करोगे तो 6 डब्बा हमको पेंट चाहिए। कितना? 6 डब्बा। तो चौथे का आंसर 6 आ जाएगा। तो 6 डब्बा आपको पेंट चाहिए और इसका आंसर आपके सामने। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। क्लियर? निम्नलिखित को सरल कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए। अब देखो इतने सिंपल सा क्वेश्चन दिया है सिंप्लीफिकेशन का। इसको भाग दिया तो 3 आया, 12 हो गया, 18 तो 6 आया, 25 में 6 गया तो 19 आंसर आएगा। बाकी अगर आपसे सॉल्व मतलब मुझसे नहीं हो रहा है तो आप HW आप स्वयं घर पे कीजिए, सीधी सी बात है। हाँ, यदि किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं बराबर है तो वह त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होगा। समबाहु त्रिभुज, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में ही हमारे मीडियंस इक्वल होंगे, ठीक है। समबाहु त्रिभुज, समबाहु समझ गए ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब देखो हम आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि भाई ये जो हाइट है ना समबाहु त्रिभुज में, अब जब ये तीनों हाइट इक्वल होंगी, ठीक है, वो एक अलग है कि किसी समबाहु त्रिभुज में किसी बिंदु से तीनों भुजाओं पे लंब डाले गए, वो हाइट का वो प्रोसेस अलग है। और ये जो समबाहु त्रिभुज की हाइट होगी वो √3/2a होगी, और इसी हाइट को हम लोग माध्यिका बोलेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल में, राइट। थ्योरी आ रही है क्या? सबसे लंबी जीवा और वृत्त के केंद्र के बीच की दूरी होती है 0, शून्य इकाई। अब क्यों भाई? कहते नहीं है सबसे लंबी जीवा जो होती है वो केंद्र से पास होती है, केंद्र से पास होती है और उसी को ही डायामीटर कहते हैं। यानी जीवा, डायामीटर मतलब व्यास, ठीक है। सबसे लंबी जीवा यानी सबसे लंबी कॉर्ड हमारी सेंटर से पास होती है और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डायामीटर बोलते हैं। तो फिर अब ओवरलैप कर रही है तो उसमें आपस में कौन सी डिस्टेंस होगी? तो शून्य इकाई की डिस्टेंस होती है, क्योंकि ओवरलैप कर रही होती है। हाँ, ये आजकल चलन में क्वेश्चन मेरे भाई, मतलब वो चाहता है कि आप इक्वेशन सॉल्व करना जाने। कह रहा 10 कुर्सी, एक कुर्सी का प्राइस X रुपए, 10 कुर्सी का 10X।
6 मेज, कहीं ना कहीं ऐसे करके पूछ ही देता है कुछ ना कुछ। 6 भाई जो कि 5140 रुपए के। फिर कह रहा है 3 कुर्सी 2 मेज का कुल प्राइस 1635 है। अब हमसे कह रहा है एक कुर्सी यानी एक्स और वाई, एक मेज का प्राइस बताओ। अब यहां हम ज्यादा दिमाग लगाएं तो दही हो जाएगा, क्योंकि है नहीं, पेपर टाइम होता नहीं। मैं पेपर की सोच दे रहा हूं, वरना आजकल मार्केट में बहुत से लोग बहुत दिमाग लगा लगा के सॉल्व कर देते हैं। मैं वैसा नहीं कर रहा हूं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। पेपर टाइम में अंडर प्रेशर खेल रहा हूं जंग के मैदान में। ये समझा, ये 6 से निपट गया, 10 ये एक्स आया, 5140 में 16 3 48, एक 4905 घटा देंगे, 40 में 5 गया तो 35, 235 एक्स का मान आ गया। अब वाई निकालो, हाँ जंग के मैदान ही है एग्जाम सेंटर, यहां निकालो तो 2 3 6 705 हो जाएगा। 2y 1635, 35 में से 5 गया तो 35 में से 5 गया तो 30 आया, और 16 में से 7 गया 9, 930 आया। y का मान 465, तो 235 और 465 को आप जोड़ दीजिए तो ये 700 हो जाएगा। 4 2 6 और 35 और 65, 700 इज द राइट आंसर। सिंपल सरल क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, और आजकल ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ये याद रखना। दिख रहा है ना? पूरे भैया 700 हो जाते यार। एक सेकंड मेरे भाई, मैं पीछे जाके देख लूं कहीं ज्यादा नीचे कहीं लिखा तो नहीं, क्योंकि मैंने कैमरे में अब ध्यान दिया है। ठीक है, अब नजर आ गया आपको। हाँ, तो मुझे फिर से रिकॉर्ड करना पड़ता। 700 नजर नहीं आ रहा था उस टाइम, ज्यादा नीचे कैमरा हो गया। चलो 8 के बाद 9वां नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित पाई चार्ट एक पुस्तक प्रकाशन में किए गए व्यय का प्रतिशत व्यय दर्शाता है। बहुत अच्छी बात है। यदि कुछ पुस्तकों के प्रकाशन में रॉयल्टी पर व्यय, रॉयल्टी कितना कर रहे हैं, इतना 43,500। अच्छा ये चीज हमको दिख नहीं रही होगी, ये जो लिखा हुआ है इसे रॉयल्टी लिखा हुआ है, ये रॉयल्टी लिखा हुआ है 15%। ठीक है, जो जो बोलेगा मैं लिख दूंगा। तो 15% ये रॉयल्टी पर, और कितना है 43500। बहुत अच्छी बात है। कलर फिर हमसे कहता परिवहन बाइंडिंग मुद्रण, तो परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, तो ये हमारा ट्रांसपोर्टेशन लिखा हुआ है जो कि 10% लिखा हुआ है। फिर बाइंडिंग, ये हमारा बाइंडिंग लिखा हुआ है जो कि 16% लिखा है। मुद्रण, मुद्रण क्या होता है? मुद्रण प्रिंटिंग, प्रिंटिंग सॉरी, मालूम था, मैं दिमाग में नहीं आ रहा था। बाइंडिंग, प्रमोशन, प्रिंटिंग, प्रिंटिंग कॉस्ट 25%। ठीक है, मुद्रण ही होता है, ध्यान नहीं था। वह कितना? तो 25 10 35, 35 और 16 51%। 51% का मान हमें चाहिए, यानी 3 का मल्टीपल तो होगा ही होगा। देख लेते हैं। देखो 15 से भाग दो, 1% निकल आएगा। 15 दूनी 30 यानी 2900। तो यहां 2900 गुणे 51, 2900 सही लिखा है ना। 15 दूनी 30 और फिर 135, तो 9 बार में 2900, 2900 गुणे 51 यानी 3, सिर्फ 3 का मल्टीपल, 9 का नहीं, सिर्फ 3 का मल्टीपल नहीं है। 7 4 11 1 12 ये है, नहीं है। 7 4 11 1 12 ये भी है। पूरे मैया, पर देख रहे हो ना
हमें 51 का पढ़ा नहीं आता ना, 29 का आता है एक्चुअल में, 2 जीरो लास्ट में 900, खत्म बात। वो एक ही में है, इसमें तो 400 है ना, घर में बैठ के गुणा कर लेना, HW है आपके लिए 29 गुणे 51, ठीक है, कितना आ रहा है 1479। अब ये सब दिमाग लगाया जाता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है एग्जाम सेंटर में, फर्जी क्वेश्चन, एक आंसर, और जिसको नहीं आता वो स्वयं जिम्मेदार है। देखो हाँ, ये सब मानो दसियों बार जो क्वेश्चन आ जाते हैं ना सीजीएल में, इसीलिए सीजीएल बड़ा रिपीट करता है। ये साइन स्क्वायर ए होता है, यानी कॉस ए बराबर साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर है तो ऐसे लिख दो, और यहां इसकी पावर 4 कर दो, मतलब स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर, तो पावर 4, तो ये कॉस स्क्वायर है, यानी इसका मतलब कॉस स्क्वायर है। फर्जी क्वेश्चन। 11 से विभाज्य संख्या प्राप्त करने पर इतने में से क्या घटाया जाए, छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो। देखो एक बात को समझो, कुछ क्वेश्चन जब आसान आते हैं ना, आप एक्स्ट्रा दिमाग लगाओगे दुनिया भर के रूल, तो तुमको डस लेंगे। 11 से विभाज्य बोला है, आप अगर सही से टाइमर लगाओ ना, मुश्किल से 10 सेकंड में हो जाएगा। कैसे? 11 से भाग दो, 66, सुनते रहना, 66, 67, तो फिर 66, 1, 18, फिर 77, फिर 44, एक शेषफल बचा, क्योंकि यहां 45 है। अब ये कैसे किया वो समझ गए होंगे ना, क्यों ऐसे किया, जिससे आपको मालूम चले, खत्म बात। 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा 11 नंबर में, एक घटा दोगे चला जाएगा। फिर से बाइंडिंग पेपर कॉस्ट आ गया, तो यहां कहता बाइंडिंग पर किए गए व्यय का वृत्ताखंड केंद्रीय एंगल, ये बाइंडिंग और इस पे 23% है, 90% से कम 82.08। सर कैसे? देखो ये भी हम चीज सिखाते हैं लोगों को। ये मान लो एक सर्कल है, ये सब 90-90 डिग्री है, 90-90, और ये वाला भाग सब 25-25% होता है, यानी इतना हमें मालूम है कि 25% का मान 90 डिग्री होता है, और यहां पर 23% है, तो 90 से कम आएगा, ज्यादा नहीं। अब इतना भी कम नहीं कि 80 से भी कम हो जाए, तो 82 पॉइंट इतना 82.8 आया। सर ये भी नहीं समझ में आया, कौन सा ज्ञान दे दिया, देते हैं। तो कुछ चीजों को तैयार करो, जैसे 1% का मतलब 3.6 डिग्री होता है, 2% मतलब 7.2 डिग्री होता है, तो इसमें 2% कम करोगे, यानी 7.2 डिग्री कम करोगे, तो 82.8 डिग्री होगा। अब एक बच्चा ज्ञानी है, वो मुझे कहेगा सर 1% का मतलब 3.6 डिग्री होता है, तो सर 23% निकालना है, 23 का गुणा कर लो भाई। पर जो ये कहानी है ना, जो इतना हमने आपको एक्स्ट्रा दिमाग दिया, ये ओरल दिमाग होता है, 1 सेकंड 2 सेकंड, जैसे मैंने टिक नहीं, सीधे 90 से कम 23%, 82.8, सोचा ही नहीं, ठीक है। और बाकी में तो फिर 3.6 गुणे 2 23 करना ही पड़ेगा, फिर तो इंटू करना ही पड़ेगा। हाँ, आपके पास दिमाग पे दिमाग है। देखो ये सब प्रेजेंस ऑफ माइंड का खेला है, बहुत सारा दिमाग। आप क्या, ये 36 9 का मल्टीपल होता है, इसमें देखो ये 9 का मल्टीपल नहीं, ये 8 16, ये भी नहीं, ये भी नहीं, वही 1 8 दूनी 16 2 18, जो इच्छा वो कर दो मेरे भाई। ये क्या है? एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल, देखो स्थिर जल में चाल को इंग्लिश में बोलते हैं स्पीड इन स्टिल वाटर। शांत जल में चाल नाव की होती है, उसे U1 बोलेंगे। धारा के अनुकूल जिसे डाउन स्ट्रीम बोलते हैं, तो U1 प्लस U2, मतलब धारा के अनुकूल 50 जाने और 7। अच्छा ये है क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है। देखो T1 प्लस T2, जाने में लगा समय, आने में लगा समय 7.5 घंटा, यानी 15/2 घंटे का समय लगा। जब मैं अपने घर से गया 50 किलोमीटर, धारा के अनुकूल था, यानी धारा की नाव के साथ धारा की चाल, यानी 15 + x। और जब मैं वापस आया तो धारा के अगेंस्ट, जिसे अप स्ट्रीम बोलते हैं, यानी 15 - x, और ये 15/2। इसके बाद बच्चा हमेशा, यानी 99% केस में आप वाया ऑप्शन सॉल्व कीजिए। क्या
वाया ऑप्शन। सॉल्व करोगे तुमको 10 लेगा एग्जाम में चुपचाप, वो बहुत तेजी से, जैसे 9 है, 15 9 24, ये 50 पॉइंट वाइड में आएगा। 15 9 24, 15 9 24, 15 में से 9 गया 6, ये भी पॉइंट, पर ये एग्जैक्ट 7.5 है तो ये भी पॉइंट, पर ये समझ गए ना 7.5 है, ठीक है। या आप एक स्टेप और बढ़ जाओ मेरे भाई, देखो हाँ कि सर आप पॉइंट पॉइंट खेल लो तो हम एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। देखो 5 से काट दो तो ये 10 बार में, ये 10 बार में, ये 3 बार में, 2 का गुणा कर दो तो 20, 15 प्लस एक्स हो जाएगा, 20 15 माइनस एक्स हो जाएगा। अब ये 3 इंटीजर बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो? सर बिल्कुल बोल सकते हैं। तो फिर आप देख लो 15 में 9 24 दशमलव में आएगा वो इंटीजर, 7 भी नहीं होगा, 15 7 22 20 में दशमलव में, 11 से भाग दे दो, वो आलतू फालतू 5 आंसर। अब सर यहां भले दशमलव आए तो भी कोई दिक्कत नहीं, 15 5 20, 20 में से 20 गया तो ये 1 आएगा, 15 में से 5 गया 10, 1 प्लस 2 3 होता है, हो गया आंसर। डी में बैठा था। तो भारतवर्ष का जितना भी टीचर है, ये नहीं कि प्रकाश सर ही महान है, हम तो 2G है, सारा टीचर यही सिखाता है और ऐसे ही इसको करना चाहिए, यही सत्य है। समझ गए? किसी राशि पर 8 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 3/5वां भाग है। देख लो दया, देखो मान लो हमने कोई पैसा लगाया, 100% लगा दिया अपने बिजनेस में और हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है इसका 3/5, यानी 60% हमको प्रॉफिट हुआ। और ये 60% हमें कितने साल में हुआ? 8 साल में। 8 से भाग दे दो, 7.5 ईयर आंसर आ जाएगा। अच्छा 8 नहीं, ईयर नहीं, परसेंटेज चाहिए तो इसको परसेंटेज बोल देंगे। हमें लगा साल से भाग दिया 7.5%, पर कैसे समझो। इस पैटर्न का क्वेश्चन अब जो बच्चों ने नहीं देखा होगा, यूपी कांस्टेबल का पेपर हुआ 2024 में, भर भर के आया, ऑलमोस्ट मिल रहा 10 सेट में 7-8 बार आया इस पैटर्न का क्वेश्चन, और सब जगह ओरल करना था। 3/5वां भाग हमें ब्याज मिल रहा है, तो 3/5 डायरेक्ट बच्चा जानता है 60% होता है भाई। 1/5 20%, 3/5 60%। कितने साल में मिल रहा है? 8 साल में। 60/8 7.5 होता है। 4 से भाग दे दो, 4 से भाग दे दो 15, 2 15 7.5%, मुद्दा खत्म। ठीक है, 1 सेकंड 2 सेकंड का क्वेश्चन 10 सेकंड। अभी देखो फोर्थ प्रोपोर्शनल, देख रहे हो फोर्थ प्रोपोर्शनल, तो 4:9 16:x, ये है एक तरीके से। चाहो तो ऐसे कर लो, 4 चुकू 16 होता है, तो 9 को 36 होगा, आंसर 36। वरना 4/9 ऐसे, 16/x ऐसे, 4 से 4 गया तो x बराबर 9 को 36 आ जाएगा। बोलो हाँ, क्लियर है? XA और XCD एक वृत्त की छेदक रेखाएं हैं। तो एक वृत्त बना लेते हैं और उसकी 2 छेदक रेखा बोली जा रही हैं, तो छेदक रेखा भी हमने घोषित कर दिया, ये छेदक रेखा है। अब ये x से है तो ये XAB ऐसे और XCD ऐसे, ये हमारी छेदक रेखाएं। तो हम फॉर्मूला अच्छे से जानते हैं कि XA इंटू XB बराबर हो जाएगा XC इंटू XD के। फिर कहता है हमसे XD का मान ज्ञात करो। XD यानी हमको इसका मान चाहिए, तो इसका मान हमने स्मॉल x मान लिया। XA बराबर 18 दिया गया है, AB 22 दिया गया है, XC 24 दिया गया है और हमें सॉल्व करना है। तो XA 18 हो गया, XB 18 और 22 40 हो गया, XC जो कि 24 है और XD जो कि हमें निकालना।
ठीक है, उसको हमने x ही मान लिया। अब काट लो मेरे भाई। कहते हैं 8 से 3 बार में, 8 से 5 बार में, 3 से 6 बार में, 6 पंचे 30 आंसर। सिंपल सरल क्वेश्चन। क्लियर? साइन ए माइनस कॉस ए बराबर दिस वन, तो इसका इनटू बताइए। इंटू कुछ नहीं करना, चुपचाप इसका ईमानदारी से होल स्क्वायर कर दो। तो इसका होल स्क्वायर क्या होगा? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो उसको 1 बोलेंगे, माइनस का 2 साइन ए कॉस ए। नहीं समझे थे? हम इसका होल स्क्वायर कर रहे हैं, तो इधर जब हम लोग करेंगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए तो 1 होता है, माइनस का 2 साइन ए कॉस ए। और यहां पर जब देखोगे तो ऊपर वाले का होल स्क्वायर करोगे तो 3 प्लस 2 माइनस का 2 रूट 6, और नीचे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। बस अब इसे कैलकुलेट करना है। इधर ले आओ 1 माइनस 5 माइनस 2 रूट 6 ऐसे बटा 4 बराबर 2 साइन ए और कॉस ए। 4 में से 5 गया तो 1 आया, 4 में से 5 गया तो 1 आएगा, लेकिन माइनस का, ये माइनस माइनस प्लस, तो 2 रूट 6 बटा 4 बराबर दिस वन। लेकिन हमको साइन ए कॉस ए मतलब दिस वन है, ठीक है, तो साइन ए कॉस ए चाहिए, तो 2 से और भाग देना होगा, तो नीचे 8 आ जाएगा, यानी 2 रूट 6 माइनस का 1 हो जाएगा। 2 रूट 6 माइनस 1 और पूरे में डिवाइड बाय 8, यानी 17 का आंसर आपके सामने। सरल है। 18 दो उम्मीदवारों के बीच में एक चुनाव में पी को कुल पड़े वैध मतों के 42% मत मिले और क्यू ने इतने से जीत लिया। अब क्वेश्चन यहां से उठाओ, टोटल वोट एक्स मान लो, कहता 20% लोगों ने मत नहीं दिया, तो 20% ने वोट नहीं दिया, तो बचे कितने? 80% लोग, इन्होंने वोट दिया। फिर 10% अवैध घोषित हो गए, अवैध हटा दो, तो बचे कितने? 90%। एडिशनल क्वेश्चन है मेरे दोस्त। अब जो जीता है, जो जीता कैंडिडेट है, मतलब पी को कुल पड़े वैध का 42%, तो पी को 42% मिल रहे हैं, पी को 42% मिल रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट जो क्यू होगा उसको 58% मिलेंगे। तो जीतेगा तो भाई मेरे भाई क्यू, सीधी सी बात है। कह रहा पी को कुल पड़े वैध मतों का 42%, तो क्यू को 58, क्योंकि दोनों का जो भी होता है वो अपने आप में 100% होता है। और क्यू ने इतने मतों से जीत लिया। अब इतने मतों से जीता तो इसका अंतर, यानी इसका 16%, 16/100 लिख दे रहा हूं, इसका 16% मतों से जीत लिया भाई इसका, और वो वैल्यू है 45360। हमसे कह रहा है टोटल वोट बताओ, वो हमको निकालना है, टोटल वोट हमें निकालना है। चलो भाई खेलते हैं। देखो परसेंटेज 2 जीरो खा जाएगा, 9 से ये कटेगा, 9 पना 45, 0 4 0, यानी 50 40 9 का मल्टीपल है। 9 का मल्टीपल देखो, ये है, ये है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये होता है 7 3 10 18, ये 9 का मल्टीपल है, ये 12 6 18, ये दोनों 9 के मल्टीपल। तो बस हमें यह देखना होगा जिसके लास्ट में 90 आ जाए या 50, इसी से डिसाइड हो जाएगा, खत्म बात भाई। 9 के तो दोनों मल्टीपल निकल गए। चलो भाई अब तो करना पड़ेगा, मैं सोचा शॉर्टकट हो जाए। देखो x ऐसे 8 के साथ परसेंटेज, तो 8/100, जिसे 2/25 बोलेंगे भाई, 4 से, समझ गए ना, समझदार हो। और 16/100 ऐसे,
और 5040। अभी पहले निपटा लो जितना काट सको। 4 से 4 बार, 4 से 25 बार। एक सेकेंड, 4 का गुणा नीचे, 4 का ऊपर, 8% सही है। ठीक है, 16, 4/25। ठीक है, ठीक है, सब सही है। अब क्या है, काटो। 8 से ये जाएगा, 8 छंग 48, फिर 8 त्रिका 24, यानी 630 बार में। तो अब हमें गुणा करना होगा 625 गुणे 630। तो 0 ऐसे, 5 तिहाई 15, यानी ये 50 आ रहा है। और 50 सिर्फ इसी के लास्ट में है, बाकी किसी में नहीं है, यानी इसका राइट आंसर आपके सामने 393750। आप कह दो सर 625 गुणे 63 करो, पेपर देने गए, टाइम पास तो करने नहीं गए, तो फिर हम ऐसे कैलकुलेट कर देंगे। समझ गए? 393750 इज द राइट आंसर। 393750। ये क्या है? अब ये क्वेश्चन नया बनाने की कोशिश की है, दम नहीं है, फर्जी है, तब भी 1 स्टार दे रहा हूं मैं। 55 वस्तुओं का अंकित मूल्य 99 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखो मैं जो बोल रहा मैं लिख दे रहा हूं। 55 का एमपी 99 के सीपी के बराबर है। फिर कह रहा है 56 का एसपी 35 के एमपी के बराबर है। प्रत्येक वस्तु की बिक्री से होने वाले लाभ, तो बिक्री से होने वाले लाभ, तो मेरे भाई एक चीज समझो, एमपी नहीं होना चाहिए, सीपी और एसपी चाहिए, तो इंटू ही कर लो। इनका इंटू करोगे, यानी देखो इंटू करोगे तो आप इसको इंटू समझो, एमपी से ये एमपी कट जाएगा, 5 से ये 5 बार, 11 से ये 5 बार में, ये 9 बार में। ठीक है, और 7 से ये 5 बार में, 7 से 8 7 56, और 5 से ये 5 गया, यानी 8 एसपी बराबर 9 सीपी के। ठीक है, आप काट पीट लेना मेरे भाई, अब भूल चुक लेने नहीं, 12.5 है, तो सीपी अपॉन एसपी 8/9, 8 की चीज 9 में, तो 1/8 गुणे 100, 12.5% का लाभ होगा। ठीक है, लाभ 12.5% का हमको क्या होगा, लाभ होगा। सिंपल सरल क्वेश्चन, काटने को हम और जल्दी काट देते, पर चलो काट दिया, समझ गए ना? सिंपल सरल क्वेश्चन। अब इनटू समझ रहे हो ना, इसको इधर लाए, इसको इधर, वो स्टेप खा गए और बाकी फिर काटा। एक बेडशीट का अंकित मूल्य 500 रुपए है, बहुत सुंदर, 500 रुपए की बेडशीट है। कह रहा 10%, 5% की दो छूट के बाद कितने की है? 10% ऐसे कम कर दो तो 450 रुपए की बेडशीट आई, फिर 5% यानी 22.5 रुपए, इसका और कम कर दो तो 22.5, 27.5 रुपया हो गया। 427 रुपया 50 पैसे इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही आंसर है 427 रुपया 50 पैसे हो जाएगा। पानी और आम के सांद्रण 9:7 के रेशियो में, ठीक है, मिलाकर आम का जूस बनाया गया, बहुत अच्छी बात है। यदि 160 लीटर आम के जूस में x लीटर पानी और 3x लीटर आम के सांद्रण को मिलाया जाता है, देखो 9:7 यानी 9 और 7 के रेशियो में है, और ये 160 के, तो यानी 90 और 70। पहले तो ये हो गया, 90 पानी हो गया, और 70, भाई ये 16 बराबर 160 के, तो 9 बराबर 90 के, 7 17। कह रहा है x लीटर पानी, तो x लीटर पानी मिला दो, 3x लीटर सांद्रण, तो 3x लीटर मिला दो, और नया रेशियो हो जा रहा है 13 और 14 का,
तो 13/14। ठीक है, यहां हमसे कह रहा है नए जूस की मात्रा बताओ, पुराने का नहीं पूछा। तो नए जूस का रेशियो 13 और 14 है, यानी टोटल 27 है। 27 का मल्टीपल आंसर देख लो, 27 का मल्टीपल, पहले तो 9 का देख लो, 27 तो बात की बात है, ये 216 होता है। तो डायरेक्ट ये आंसर हो गया। अगर हम ऐसे नहीं करना चाहते कि भाई हमारे पास पेपर में समय ही समय है बर्बाद करने के लिए, तो उस केस में हम गुणा कर लो। 14 नौइयां 1260 होता है, समझ गए ना। 14x ऐसे हो जाएगा, थोड़ा सा स्टेप खाओ, मतलब एक आध स्टेप तो खा लो। 14x ऐसे, 39x ऐसे, 39 में 14 गया तो 25, 39 39 14 तो 25x आएगा। 14 नौइयां और 7 क्या, 13 सत्ते 1260 ये हो गया, और 13 सत्ते 91 यानी 910, ये घटाओगे 50 ऐसे आएगा। 12 में से 9 गया 350, 25 के, यानी x बराबर 14 आ गया। तो पहले 160 लीटर था और 14 चौको 56 मोदी जी को मिला दिया, मतलब समझ गए ना, 56, 216 हो। 216 इज द राइट आंसर। ठीक है, 56 इंच समझ गए ना, तो 56 इसमें जोड़ दिया तो 216 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। क्लियर है। पहले वाला बेटर था कि 13 14 का सम 27 यानी 9 का मल्टीपल देख लेते, जो आंसर, मुद्दा खत्म। ये क्या है, चलो भाई इसको भी कुछ ना कुछ दे देते हैं। 3 स्टार क्वेश्चन दे दिया। कह रहा है AB केंद्र O वाले वृत्त की जीवा है, बहुत अच्छी जीवा है। इसका कोई सेंटर होगा जिसका नाम O है, और AB इसकी कह रहा है जीवा है, जैसा कि बोला गया। C पर निर्मित AB को इस प्रकार मिलाता है कि BC बराबर, नहीं पूरा तो पढ़ा ही नहीं। AB केंद्र O वाले वृत्त की जीवा है, प्रमुख खंड में वृत्त की परिधि पर बिंदु D से निकलने वाला एक रेखाखंड DOC है। मतलब ये सेंटर है और एक रेखाखंड निकल रहा है DOC। C पर निर्मित AB से इस प्रकार मिलता है, C पर निर्मित है AB पर इस प्रकार मिलता है, यानी कुछ ये इस टाइप से है कि रेखाखंड ऐसे जा रहा है, ऐसे, और ये बनना है। अच्छा नहीं लग रहा ना, तो डायग्राम सुंदर बनना चाहिए ना। बन गया सुंदर। मेरे भाई बस ऐसे बना पाऊंगा मैं, ठीक है। देखो इसने AB ये बोला ही था, सेंटर O बोला ही गया, ठीक है। DOC जा रहा है और ये बाहर तो कहीं यहां जा रहा है, AB से इस प्रकार मिलता है। फिर आगे चल के इसने बोला कि BC बराबर OD के, यानी ये BC जो है वो OD के बराबर है। अब OD यानी ये त्रिज्या है, तो ये भी त्रिज्या ही होगी। यदि कोण BCO 30 डिग्री है, BCO यानी ये एंगल 30 डिग्री है,
तो ए ओ डी बताओ, ए ओ डी 90 आंसर आएगा। देखो ये देख रहे हो मेरा टाइपिस्ट, 90 डिग्री आंसर आएगा। कितना आएगा? 90 डिग्री। 900 डिग्री है वो ऊपर का, समझ गया? बच्चा बहुत समझदार होता है। डिग्री लिखा हुआ है, ठीक है। 90 डिग्री आंसर आएगा। सर कैसे, ये कैसे कर दिया? अभी सब समझ में आएगा। देखो ये 30 हमको दिया गया है, 30 पहले समझो। तो ये त्रिज्या, तो ये भी त्रिज्या, और ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, सब त्रिज्या। बोलो हाँ। अब जब ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो आधार के दोनों कोण बराबर होंगे। ये 30 तो ये भी 30 होगा। बोलो हाँ। और 30 30 तो ये 60 हो जाएगा। अब ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, ये 60 तो ये भी 60 हो जाएगा। अब ये दोनों 60 तो बाय डिफॉल्ट ये 60। अब ये कोई एक स्ट्रेट लाइन है जिसमें कांड ये वाला हुआ है, जिसमें ये 30 है, ये 60 है, तो बाय डिफॉल्ट ये एंगल 90 हो जाएगा। 90 इज द राइट आंसर। इसका आंसर 90 आएगा। एक थ्योरम भी होती है मेरे भाई। अब ये सब कुछ डायरेक्ट फिगर सिखाए जाते हैं, आप लोग पढ़ते होगा। आजकल तो दुनिया भर की फॉर्मूला किताबें मार्केट में वायरल हो रही हैं, समझ गए होंगे, छपे होंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। बाकी प्रकाश सर मैथ ऐप में जाना और मेंसुरस एंड ज्योमेट्रिक थ्योरी के कुछ वीडियो पड़े हुए हैं, देखना, कहीं ना कहीं आपको वहां पर भी मिल जाएगा। 4-5 साल पहले पढ़ाया हुआ। देखो इसमें मोटा मोटा याद रखना, ये सेंटर ओ है। इसमें मोटा मोटा बस ये होता है कि ये वैल्यू अगर इसके बराबर है, ये आर और ये आर। अब ये आर कहीं का भी उठा लो, चाहे इधर डंडी का आर उठा के दे दो, चाहे उधर डंडी का आर उठा के दे दो, भाई आर तो आर है, पर ये होना चाहिए इसके बराबर। अगर ये एंगल थीटा होता है तो बाय डिफॉल्ट सीधे ये 3 थीटा होता है, ठीक है। और इसमें ये डंडी गैप कर दो तो कोई दिक्कत नहीं, डायग्राम ऐसे भी दिखेगा, और डंडी लगाओ तो अच्छा दिखेगा, ठीक है। इस टाइप से लोग याद करते हैं। याद करने की इच्छा हो तो करना, वरना फर्जी है, सब मोह माया है। निकाल दिया मेरे भाई, तो याद कर लोगे तो और शॉर्ट हो जाएगा। समझ गए? ये क्या दिया है बताओ? ये सब क्वेश्चन देंगे। चलो भाई, यहां से इसका मान c माइनस का c का स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर होता है। फर्जी क्वेश्चन भाई। ये कॉन्जुगेट है नीचे तो ऊपर जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ये ऊपर जाएगा तो माइनस का कॉसेक थीटा। हैप्पी बर्थडे कॉट थीटा। सर ये कैसे कर दिया? अरे मेरे देवताओं, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे गुणा करोगे, यानी कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। अरे ये सब नहीं, छोड़ो, आपने तो इतना तो पढ़ा ही होगा। ये वाला सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1 प्लस ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इन दोनों का इंटू 1 के बराबर। सेम चीज वही, तो ऊपर नीचे लिख सकते हो, वरना इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे गुणा कर लेना, तो नीचे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ऊपर प्लस वाला बचेगा मेरे दोस्त। इनका हैप्पी बर्थडे कॉट थीटा आंसर। हेमा 20 वर्ष की है और उसकी बहन 30 वर्ष की है। बहुत अच्छी बात है। नेहा, नेहा, ठीक है, नेहा मेरी भाभी जी का नाम है, यही सत्य है। सगी भाभी मतलब बड़े भाई की वाइफ, ये भी है। हेमा तो मौसी का नाम है। तो हेमा 20 साल की है और नेहा 30 साल की। बोलो हाँ। कितने वर्ष पहले उनकी आयु 3 और 5 अनुपात में होगा? कितने वर्ष पहले? देख लो नशा, 3 और 5 का अनुपात, 20-30 साल की, ठीक है मेरे भाई। मेरे दोस्त, दोनों के बीच में आप देखोगे 10 साल का गैप है, यहां 2 साल का। और गैप तो जिंदगी के बाद भी, जिंदगी के साथ भी बराबर होना चाहिए। जब भाई 10 साल छोटे बड़े हैं तो हमेशा होने चाहिए। तो यहां 2 साल का अंतर है, तो 5 का गुणा, तो 5 का कर लो,
यानी ये 15 और ये 25, तो 20 से 15 5 साल के बाद, 5 साल पहले इनकी आयु का रेशियो, क्योंकि दोनों में अंतर वो सेम आएगा, 5 साल आंसर। ये सबसे शॉर्ट तरीका होता है। देखो मेरी बात को सुनना, मैं आपसे 5 साल बड़ा हूं तो लाइफ टाइम बड़ा हूं ना, चाहे 10 साल पहले चले जाओ चाहे 10 साल बाद चले जाओ, 5 साल बड़ा रहूंगा। अब 20 और 30 का अनुपात है, ठीक है, 20-30 मतलब वैल्यू है, तो 10 साल का अंतर। कितने साल पहले, तो 3-5, यानी 3-5 का अंतर 2, 10 का बनाना है तो 5 का गुणा, तो 5 का, तो ये 15-25 10 का अंतर बन गया ना, तो 20 से 15 5 साल, समझ गए, 5 साल पहले ये चीज। तो उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।